अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स के बारे में। वीवर्स, लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कान के रिलेटेड मसाइल में किया जाता है। किन किन मसाइल में किया जाता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और आपने भी तकरीबन इसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में ज़रूर किया होगा। अगर नहीं किया तो फिर भी आपके घर में इसका होना ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी में ये बहुत काम आ सकता है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स के यूसेज यानी कि इसके इस्तेमाल और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं, और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, और डोज यानी कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और इसका सही तरीकाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। जैसा कि इसका नाम है लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स, जीएसके फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है, और इसकी तमाम ही दवाइयात बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 60 रुपीज़ में 5 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की, यानी कि इसके कंपोजिशन की बात करते हैं कि इसमें कौन सी दवा शामिल की गई है। इसमें जो दवा शामिल की गई है, पहले नंबर पर उसमें है पोलीमैक्सन सल्फेट, दूसरे नंबर पर लिग्नोकीन, और तीसरे नंबर पर है प्रोप्राइलेन ग्लाइसोल, यानी कि ये तीनों ही दवाइयात इसमें शामिल होती हैं। तो जब हम बात करते हैं लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमाल और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं, और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल सबसे पहले ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब ओटाइटिस एक्सटर्ना से मुराद जो हमारी एयर कनाल है, यहाँ पर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब ये इन्फेक्शन होता क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर बाजों का जब हम स्विमिंग पूल पर नहाते हैं तो नहाने के दौरान अगर कोई थोड़ा सा पानी अगर हमारे कान में चला जाता है तो वहाँ पर यानी कि रेडनेस हो जाती है, या फिर कोई सोजश आ जाती है, या फिर शदीद दर्द होता है। तो इस तरह की तमाम कंडीशन में फिर लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी यानी कि वजह से ओटाइटिस एक्सटर्ना में इस तरह का अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इमरजेंसी में वक्ती तौर पर दर्द को कंट्रोल करने के लिए आप इसका 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे बगैर डॉक्टर के नुस्खे से यानी कि या फिर मशवरा किए बगैर खुद से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आम बंदे को नहीं पता होता कि ये इन्फेक्शन किस चीज़ का है और कहाँ पर है। तो आप इसलिए वक्ती तौर पर आप इसे यूज़ कर लें, लेकिन उसके बाद आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर और लाजमी चेक करवाना है। तो फिर ये थे इसके इस्तेमाल। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। व्यूअर्स, अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसके ज़्यादातर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, लेकिन बाज़ लोगों में ये एलर्जी, खारिश, या फिर यानी कि मुतासरा जगह पर यानी मुतासरा कान में जब डालते हैं तो वहाँ आपको सोया सी यानी कि चुभन सी महसूस हो सकती है। तो ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज की, इसको कितने मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आपने दिन में 3 यानी कि कतरे 3 से 4 मरतबा आप मुतासरा कान में डाल सकते हैं, लेकिन ये थी इसकी अमूमी खुराक। लेकिन जो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसे अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें लिग्नोकीन भी शामिल है, यानी कि वो जो दर्द को कंट्रोल करती है, और इसमें और एंटीबायोटिक दवा भी शामिल होती है, क्योंकि एंटीबायोटिक का दौरानिया फिर मुख्तलिफ होता है। अगर आप ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको नुकसान दे सकता है। तो ये लेकिन ये बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर हजरत आपकी बीमारी की नोयत के मुताबिक वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि कितने दिन तक आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसे अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, और खुद से किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना किया करें। हमारी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि सिर्फ आपको गाइड देनी होती है कौन से यानी कि इसमें इसके इस्तेमाल क्या क्या हैं और इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो फिर ये थी सारी लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स की। उम्मीद है कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।